बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बहुत अहम बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। आपने ये वाली वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं और अगर आप हुनरमंद हैं तो मैं आपके साथ आज 4 ऐसे हुनर शेयर करूंगा जो अगर आपको ऑलरेडी पाकिस्तान में इस हुनर के ऊपर ग्रिप है तो आप मलेशिया आ सकते हैं। मलेशिया को हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है, मलेशिया को टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, मलेशिया को उन तमाम लोगों की ज़रूरत है जो स्किल्ड वर्कर हैं। अब 4 ऐसी स्किल्ड हैं जो कि अगर आपको आती हैं, जिनके ऊपर आपको स्किल है, जिनके ऊपर आप काम करना जानते हैं और जिनके ऊपर आपको मुकम्मल एक अबूर हासिल है, और अगर नहीं भी है तो आप सीख लें काम, तो आप मलेशिया में आके आराम से 2000 रिंगिट से 3000 रिंगिट के दरमियान पैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक तो आज इसके ऊपर बात करनी है। दूसरी जो है वो 2019 में एक मैंने कल भी नोटिफिकेशन की बात की थी कि यार 2019 में एक नोटिफिकेशन निकला था कि यार जो बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे थे और लोग ये कह भी रहे थे यार ऐसा कुछ नहीं है। नोटिफिकेशन एक प्रॉपर निकला था, लेकिन वो कोविड की नज़र हो गया कि टेक्सटाइल में वीज़ाज़ पाकिस्तानियों को देने की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो है कोविड आ गया। कोविड के बाद मलेशिया में कोविड बहुत देर तक चला और वो चीज़ें रफा दफा हो गई। अब उसके ऊपर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार स्किल्ड वर्कर की। देखें, अगर आप मलेशिया में काम करना चाहते हैं और अगर आप मलेशिया में आते हैं तो यहाँ पे करीब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। आप पाकिस्तान और इंडिया में अमूमन देखते हैं कि आप जो हैं वो आपको दर्जी भी मिलता है, आपको बार्बर शॉप्स भी मिलती हैं, आपको तंदूर पे काम करने वाला बंदा मिलता है और आम एक शॉपकीपर भी मिलता है। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कॉलिंग वीज़ा जो है वो कंस्ट्रक्शन का है तो आप भाई कैसे दर्जी का काम कर सकते हैं। अगर कॉलिंग वीज़ा आपका बार्बर का नहीं है तो आप कैसे बार्बर का काम कर सकते हैं। आप कैसे जो है वो सैलून चला सकते हैं, आप कैसे तंदूर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी स्किल आती हैं और आप में इन चारों में से कोई भी एक स्किल, जिसमें सबसे पहले दर्जी का काम है, आप टेलरिंग का काम जानते हैं, अच्छे कपड़े बनाना जानते हैं। नॉर्मली मलेशिया में जो ड्रेस हैं अगर आप मेल या फीमेल के हैं वो तकरीबन जो है थोड़ी सी मुसल पाकिस्तानियों के साथ मिलते जुलते होते हैं। अगर आप वो थोड़ा सा आके देख लें तो उसका बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको शलवार कमीज़ बनाना आती है मेल या फीमेल की। तो जो टेलरिंग वाला बंदा है वो मलेशिया में अगर वो मर्दाना कपड़े बनाना जानता है या जनाना कपड़े बनाना जानता है तो वो तकरीबन 2000-2500 रिंगिट बना सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो हैं वो नाई का काम जानते हैं, आप सैलून का काम जानते हैं, आप जो हैं वो अब सैलून से रेलेवेंट काम जो है वो मलेशिया में बेशुमार है कि अगर आपको कटिंग अच्छी करना आती है तो आप अच्छे पैसे बना सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह का काम जो है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करके कर लें, जिसको हम आम ज़बान में ठेका कहते हैं, या आप जो है वो सैलरी पे आ जाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। तीसरा जो अहम काम है वो हर पाकिस्तानी और इंडियन कर सकते हैं, और आपको पाकिस्तान में अपनी सोसाइटीज़ में, अपने इर्द गिर्द, अपने गली मोहल्लों में ये वाला काम मिलता है और वो कोई बड़ी साइंस नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, आपको एक गैस का सिलेंडर रख के आप तंदूर, या आप जो है वो लकड़ियों के साथ तंदूर बनाते हैं। आपको हिली एरियाज़ में आप देखते हैं। अगर आपको नान बाई का काम आता है, तंदूर का काम आता है, तो आप मलेशिया में कम से कम 2000-2500 रिंगिट बना सकते हैं। तीसरा और चौथा जो अहम है वो है जनाब शॉपकीपर का काम। आप सेलमैनी का काम जानते हैं तो आप आसानी के साथ जो है वो 2000-2500 रिंगिट ओवर टाइम मिला के आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब मसला ये आता है कि भाई इनके वीज़ा कैसे मिलेंगे। स्किल तो आती है मुझे। अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा जो दर्जी का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो तंदूर पे अच्छा काम कर सकते हैं। तंदूर पे कोई बड़ा कोई साइंस तो नहीं करनी होती, तंदूर के ऊपर आपको बैठना होता है, आपको रोटी बनानी आती है तो आपके लिए मसला नहीं है। आपको लेबर भी दी जाती है, साथ में प्रॉपर आपको एक पूरी टीम दी जाती है मलेशिया में, और आप जो है वो तंदूर का काम कर सकते हैं। अब इनके वीज़ा लेने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, इनको आम ज़बान में हम कहते हैं सर्विस सेक्टर का वीज़ा। ये सर्विस सेक्टर के वीज़ाज़ होते हैं। अगर आपको पाकिस्तान में ये काम करने की पहले आदत है और आप कर चुके हैं और आप समझते हैं कि यार मैं बाहर जाके अच्छे पैसे कमाऊँ, बहुत सारे यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो कि अपना कारोबार बेच के पाकिस्तान से मलेशिया आए, सर्विस सेक्टर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उनको कोई भी तंग नहीं करता, आराम सुकून से हैं। या बहुत सारे लोग, पहले तो ये होता था विज़िट वीज़ा के ऊपर भी बहुत सारे लोग आते थे और विज़िट वीज़ा के ऊपर भी जो है वो अच्छे पैसे कमा सकते थे। वो विज़िट वीज़ा कन्वर्ट
کنورٹ بھی ہوتا ہے. فنگر پرنٹس ابھی بھی تھوڑے بہت چل رہے ہیں, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کنورٹ کر کے جو ہے ان میں سے کوئی کام بھی ڈھونڈ کے آپ کر سکتے ہیں. سیلری کی جہاں تک بات ہے, سیلری جو ہے وہ ان چاروں کاموں کی آلموسٹ ایک جیسی ہے. 1500 رنگٹ تو ویسے جینون سیلری ہے. تو آپ جو ہے اگر آپ یہ کہہ لیں آپ کنسٹرکشن میں نہیں جا سکتے, آپ مینوفیکچرنگ میں نہیں جا سکتے, آپ پیکنگ کے کام آپ کو نہیں پسند, تو بھائی یہ چاروں کام میں سے آپ کو کوئی بھی کام آتا ہے اچھے طریقے سے, تو آپ کا اس اسکل کی بیس کے اوپر ملیشیا میں آپ کا ایک فیوچر بن جائے گا. آپ اچھے خاصے پیسے ملیشیا میں رہ کے کما سکتے ہیں. آپ کو کرنا کیا پڑے گا, آپ کو ان اسکلز کو اگر آپ کو آتا ہے تھوڑا سا پالش کریں. آپ کو سروس سیکٹر کا ویزا پکڑیں, یا کنسٹرکشن میں جا کے یا پلانٹیشن میں جا کے بھی کنورژن ہو سکتی ہے. اگر آپ کا ایجنٹ تگڑا ہے وہ کروا کے دے سکتا ہے, یا آپ آزاد آتے ہیں تو آپ آزاد بھی آگے کام کر سکتے ہیں ملیشیا میں. آپ کو آزاد بھی, آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بھی کام آتا ہے تو یہ والے کام آپ کو آسانی کے ساتھ ملیشیا میں مل جاتے ہیں. بیسیکلی ملیشیا ان لوگوں کو ویلکم کرتا ہے جن کو ہنر آتا ہے. اگر آپ کو درزی کا کام آتا ہے, اگر آپ جو ہیں وہ اس کے علاوہ آپ تندور کے اوپر کام کرنا جانتے ہیں, تو تندور کے اوپر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سارے پاکستانی, انڈینز, بنگالی ہی نظر آپ کو آئیں گے, اور نیشنل کے لوگ تندور کی طرف نہیں جاتے ہیں موسم کو لے کے بھی. اور تندور کا کام جو ہے وہ ہم پاکستانیوں کو تھوڑا سا آسان لگتا ہے, لیکن جو باقی نیشنلز کے لوگوں کو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. تو تندور کا کام دیکھ لیں, درزی کا کام دیکھ لیں, باربر کا کام دیکھ لیں, شاپ کیپر کا کام دیکھ لیں. یہ کام پاکستانی اور انڈینز بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور پیسے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں, کام بھی اتنا مشکل نہیں ہے. جو نارمل آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے, ملیشیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے. آپ پاکستان میں بھی اگر آپ کا تندور جو ہے 12 گھنٹے چلتا ہے, تو ملیشیا میں بھی اگر آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پیسے اچھے بنیں گے, اوور ٹائم اچھا بنے گا. اگر آپ ویکینڈز پہ کام کرتے ہیں تو ویکینڈز پہ آپ کے ڈبل پیسے بھی بن سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے کام ہیں جن کے اوپر آپ آسانی کے ساتھ جو ہیں وہ پیسے کما سکتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ہنر آتا ہے تو آپ کو ضرور ملیشیا کی طرف ٹرائی کرنا چاہیے. جو دوسرا پوائنٹ ہے جناب وہ یہ تھا کہ ٹیکسٹائل کی ویزاز کھل رہے ہیں. جناب یہ بات ہوئی تھی, لیکن ابھی تک جو ہے وہ کوئی ملیشین گورنمنٹ نے پراپر کوئی نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری نہیں کیا کہ یار ٹیکسٹائل کے ویزاز پاکستانیوں کو دینے کہ نہیں دینے. فی الحال جو کوٹا بتایا گیا تھا مینوفیکچرنگ کا, سروس سیکٹر کا, اس کے علاوہ پلانٹیشن کا, کنسٹرکشن کا, انہی میں ہی پاکستانیوں کو ویزے دیے جائیں گے, اور وہی پاکستانی جو ہیں وہ انہی کو ہی پتہ ہے کہ یار ہم نے کس طرح کے کام کرنا ہے. تو ابھی تک فی الحال جو ٹیکسٹائل کا کام ہے وہ ابھی تک بالکل ٹھپ ہے, تو اس طرح کی کوئی ابھی تک دوبارہ نئی اپڈیٹس نہیں آئی ہیں. میرے چینل کے اوپر اگر آپ نئے ہیں, میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں, آپ کو تمام ملیشیا کی لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. ملتے ہیں جناب ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.